वृंदावन में तुलसी वृंदा महारानी वृंदा को गले से लगा लेती है, तुलसी माता को गले से लगा लेती है। हे तुलसी महारानी, हे वृंदे, तुम तो हमारे श्याम सुंदर की प्यारी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर कहीं जाए और तुमको न बता करके जाए, तुमको तो जरूर बताया होगा। हे वृंदे, तुम तो जानती हो प्रीतम से विरह कैसा होता है, तुम हमारी पीड़ा समझ सकती हो, इसलिए छुपाओ मत, हमें बता दो कहाँ है श्याम सुंदर। पर वृंदा को भी पता हो तो बताए। तमाल के वृक्षों से लिपट लिपट के उनसे मार्ग पूछती हैं, हिरणों से पूछती हैं, शुक पिक मोर से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं, हे कालिंदी, तुम तो ठाकुर जी के प्रेम की साक्षी हो, तुमसे कहाँ छुपेंगे श्याम सुंदर, इसलिए बताओ कहाँ है। विरह वेदना हमारी इतनी बढ़ रही है, अगर वो नहीं आए तो हृदय फट जाएगा और हम सब इस वृंदावन में गोपियां नहीं, ये वृंदावन की भूमि शवों का समूह बन जाएगा, यहां शव ही शव बिखरे होंगे। गोपी ने कहा, आपस में ही प्रश्न कर रही, आपस में उत्तर दे रही। एक बोलती है, ऐसे नहीं, प्रीतम को रिझाओ। कैसे रिझाएंगे? उनके गुण गाओ। तब गोपी गुण गाती है, जयति 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 तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमारा ब्रज जीत गया, हमारा ब्रज मंडल जीत गया। क्यों? क्योंकि प्रभु, जो सौभाग्य वैकुंठ को नहीं मिला, वो सौभाग्य ब्रज की माटी को मिल गया। कितनी सौभाग्यशाली है ब्रज की माटी, ब्रज की रज। लक्ष्मी दिन रात लालायित रहती है ठाकुर जी की चरण सेवा करने के लिए, पर वैकुंठ को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर सके। पर ये वृंदावन की माटी दिन रात कृष्ण के चरणों को अपने से लगा करके रखती है। कितना भाग्य है इस ब्रज की माटी का। इसलिए आज तक भी वृंदावन में, आज भी अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो वृंदावन की माटी है, वृंदावन की रज है। श्री गोपिकाएं आगे कहती हैं, हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमन प्रेष्ठ, आप आजान बाहु हो। हम गोपिकाओं की अपनी सीमा है, हम जीवों की अपनी सीमा है। हम जीवों की सीमाएं हम चाह करके भी आप तक पहुंच नहीं सकते। हम जीवों की सीमा, हम कितने भी भाग लें, कितने भी दौड़ लें, आप तक थोड़ी पहुंच जाएंगे। हमारे ना तो हाथ इतने लंबे कि आप तक पहुंच सके, ना हमारा साधन इतना श्रेष्ठ है कि आप तक पहुंच सके। पर आप क्वासी क्वासी महाभुज, आप महाभुज हो, आप महाभुज हो। हम आपको गले नहीं लगा सकते, पर आप तो हमें गले लगा सकते हो, आप तो हमें अपना सकते हो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम शीन केतनम। आप उन कल्याणकारी चरणों को क्यों छुपा रहे हो हमसे, जिन कल्याणकारी चरणों को आपने कालिया के नाग के मस्तिष्क पर रख दिया और कह दिया अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुझे मार सके। क्यों? क्योंकि मेरी छाप तुझ पर लगी है, मेरे चरणों की छाप तुझ पर छपी हुई है। अगर वही चरण चिन्ह हमारे हृदय में भी छप जाए तो दुनिया में किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है कि हमें आंख दिखा सके। इसलिए हे दीनानाथ, उन चरणों को हमारे हृदय में, हमारे वक्ष स्थल पर पधरा दीजिए, बसा दीजिए। और प्रभु, आपकी जितनी महिमा है
उतनी महिमा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। जितने महान आप हो नाथ, उससे कई कई हजार गुना महान है आपकी कथा, आपकी लीला चर्चा। ये कथा नहीं है, कथामृत है। जैसे अमृत व्यक्ति को जीवित रखता, गोपी कहती है आपकी कथा ने हमको जीवित रखा, हमें जिंदा रखा। आपकी कथामृत का पान करते करते आज भी अगर हम आपको पुकार पा रही हैं, जिंदा हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास आपकी लीला गुण चर्चा करने का अवसर है। पर हे प्रियतम, अब अधिक समय नहीं, अधिक समय लगाया तो हम प्राणों को वहन नहीं कर पाएंगे, ये प्राण छूट जाएंगे। ये प्राण छूटे, तुम्हें पाप लगे, तुम्हें कलंक लगे, इससे अच्छा तुम लौट करके आ जाओ। हाँ, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। लेकिन प्रभु गलती का मतलब ये तो नहीं कि आप हमें छोड़ करके ही चले जाओ। हमने कितने जन्मों में कितने अपराध किए, कितने पाप किए हैं, पर उसका ये अर्थ ये तो नहीं ना कि आप सदा सदा के लिए बिछड़ जाओ, अलग हो जाओ। माना भूल हुई, पर नाथ आप यहां रुक करके उस भूल को सुधार भी तो सकते थे। आप हमसे कह भी तो सकते थे कि नहीं गोपी, मान नहीं करना। समझाने की बजाय, बताने की बजाय आप भाग गए। लगता है आज ये भागना, ये छुप जाना, ये आपने कहां से सीखा? कभी प्रेम से तो कभी भगवान को ही भय दिखा रही है गोपी। भय जिनसे डरता गोपी, उन भगवान को डरा रही है। किस चीज से? पाप से। जो गीता कहती है भगवान पाप पुण्य से परे, गोपी कह रही है नाथ आप नहीं आए हम मर जाएंगी, हमारी हत्या का पाप तुमको लगेगा। और फिर कहती है कि कोई पूछेगा अरे कृष्ण ने कैसे मारा? हमने तो नहीं देखा कृष्ण ने मारते हुए तुमको, बाण नहीं मारा, तलवार नहीं मारी, जहर नहीं दिया, कैसे मारा तुमको? तो गोपी कहती है नेह किम वधा। बाण बंदूक से मारना ही मारना नहीं होता। तुमने हमको मारा किस चीज से? अपनी आंखों के जाल से, अपनी दिव्य आंखों की दृष्टि से। क्या आंखों से मारना नहीं होता? तुम वो करुणा भरी नजर नहीं दिखाते तो हम तुमको क्यों अपना मानते? तुम्हारी आंखों की उन कृपा की करुणामयी आंखों ने हमारा वध किया। नेह किम वधा। तुमने हमको अपनी बातों में मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, उन मधुर मधुर बातों को जब हम सुनती तो हमारा चित्त तुमसे जुड़ गया। और जब हमारा चित्त तुमसे जुड़ गया तब आप इस भरे जंगल में, इस अंधेरे में हम गोपियों को छोड़ करके चले गए। अब पुकारते 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 एक समय ऐसा आया जब गोपी अपना आवेश भूल गई, अपने आप को भूल के अपने आप को कृष्ण समझने लगी। सब गोपी कृष्ण बन करके लीला कर रही है। कोई गिरिराज जी को धारण कर लेती है, कहती आओ सब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। कोई कालिया के फन पर खड़े होने का नाटक लीला कर रही है। कभी भाव में आ जाती, भूल जाती मैं कौन हूं। ऐसा ब्रज की धरती पर विरह वेदना से वृंदावन की भूमि कांपने लगी।
और अंत में गोपी ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धी भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुर्दुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी बोली, अब मत पुकारो उसको, क्योंकि हम जितना उसको पुकारेंगी वो हमसे बचने के लिए भटकेगा, इस जंगल में भागेगा, और हम अपनी वजह से उसको पीड़ा दें, दुख दें, ये प्रेम नहीं हो सकता। हमारी वजह से वो भटके, ये प्रेम नहीं है। इसलिए बैठ जाओ एक जगह, ढूंढना खोजना बंद करो, बल्कि उसमें खो जाओ। उन्हें लगेगा हमारी वेदना शांत करना है तो वो स्वतः आएंगे। और तब अंत में अब तक 19 श्लोक गाए, फिर वो भी बंद हो गए, वाणी बंद हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन, अब बस बचे आंख के आंसू, हृदय की पुकार, और मन में एक इच्छा, सब इच्छा शून्य, एक इच्छा, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत प्राप्ति का एक ही मात्र रास्ता है, जब ये इच्छा मन में जागने लगे, लालच आने लगे, लालसा आने लगे भगवान दर्शन का, भगवत प्राप्ति का। आज जब गोपी के मन में लालसा भगवान ने देखी, भगवान समझ गए कि अब देरी करी तो काम खराब हो जाएगा, और तब तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, और तब भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया।